और हमारे मध्य उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हुआ है। हम सभी जोरदार तालियों के माध्यम से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं, दमदार तालियां बजा के। और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन करते हमारे जनजातीय कलाकार। और विभिन्न स्टॉल्स पर अलग अलग प्रदर्शनी जनजातीय लोक कलाओं से रूबरू होते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी व्यक्तिगत तौर पर हर स्टॉल पर जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी सभी उत्पादनकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हो गया है और वो इस परिसर में जितने भी स्टॉल्स हैं व्यक्तिगत रूप से जाकर वहां पर सभी हमारे कारीगरों से वार्तालाप और माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन मंच पर बस कुछ ही क्षणों में आप सभी अपनी जोरदार तालियों के प्रणाम मंच तक पहुंचा सकते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक अद्भुत अनूठा उदाहरण मंच पर हम सब दमदार तालियां लगातार बजाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। गौरवशाली संस्कृति को प्रस्तुत करते ये जनजातीय कलाकार 18 राज्यों के 600 कलाकार इस जनजातीय महोत्सव में भाग ले रहा है। यह महोत्सव देश की नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित कर चुका है। ये उड़ीसा के कलाकार छत्तीसगढ़ के जनजातीय कलाकार हमारे बीच में अपनी प्रस्तुति के साथ छत्तीसगढ़ के गोंड आदिवासी का नाद नृत्य हम देखेंगे। इस महोत्सव में 18 राज्यों के लगभग 600 कलाकार भाग ले रहे हैं। जनजातीय सांस्कृतिक संस्थान द्वारा यह चौथा वर्ष है महोत्सव का। अब ये महोत्सव उत्तर प्रदेश की गौरवशाली परंपरा के साथ भारत की गौरवशाली संस्कृति को अब पूरी दुनिया में ख्यात कर चुकी है। पूरी दुनिया में इसका प्रसार हो चुका है। जोरदार तालियों से हम कलाकार का स्वागत करेंगे। और अब एक झांकी है हमारा अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति, उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति के कलाकार अब हमारे बीच हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के थारू जनजाति के कलाकार, जोरदार तालियां हमारे कलाकारों के लिए लगातार बजाएं। श्रृंखला में असम की बोडो जनजाति के कलाकार आपके सामने एक नृत्य में झांकी लेके प्रस्तुत है। असम के बोडो कलाकार पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाने वाली बोडो जनजाति का ये सुंदर नृत्य, इसमें ये प्रेम और प्रकृति का संदेश देते हैं। असम का बोडो जनजाति बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कलाकारों से सुसज्जित मंच एक भारत श्रेष्ठ भारत का जीता जागता प्रतीक।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी कलाकारों का। अब मैं बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करूंगी माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार समाज कल्याण विभाग श्री असीम अरुण जी से। कृपया पधारें और अपने उद्बोधन से हम सबको अनुग्रहित करें। ओके, ठीक हो गया। चलिए, रिहर्सल में इसको साउंड नहीं हो इसलिए कम रखा है। ठीक है, चलिए, हो गया। विशेष कार्यक्रम में जब हम भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के कार्यक्रमों की श्रृंखला की आज लखनऊ में शुरुआत कर रहे हैं, आए हुए सभी अतिथियों का मैं विशेष स्वागत करता हूं। खासकर हमारे विद्यालयों के आए हुए बच्चे, संगठन से आए हुए हमारे साथी कार्यकर्ता और लगभग 22 राज्यों से हमारे कलाकार साथी आ चुके हैं। सभी का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। हम आभार व्यक्त करते हैं, स्वागत भी करते हैं हमारे प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमको प्रेरणा दी इस काम को करने की, इसके आयोजन की और उस पर आगे हम लोग बढ़े हैं। एक लंबी श्रृंखला है, कई सारे कार्यक्रम हमारे हैं और आज का ये आयोजन इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदरणीय जयवीर सिंह जी, हमारे पर्यटन मंत्री, संस्कृति मंत्री, आपके ही सौजन्य से सारे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं सर। आपका बहुत बहुत आभार, आपकी पूरी टीम का भी बहुत बहुत आभार। आदरणीय श्री बैजनाथ रावत जी, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष, श्री सुभाष यदुवंशी MLC साहब, जिनके द्वारा पूरे संगठन को इसमें योजित किया गया है और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है। आदरणीय श्री बेचराम जी राय साहब, आदरणीय श्री वेंकटेश उल्लू जी, हमारे ACS, श्री प्रसाद आनंद जी, उपस्थित सभी देवियों साथियों, आज की जो कार्यक्रम की श्रृंखला है, भगवान बिरसा मुंडा जी को मैं नमन करते हुए शुरू करना चाहता हूं, जिनकी मूर्ति पे हम सब ने अभी माल्यार्पण किया, पुष्प अर्पित किए। ये 150वां वर्ष आपके जन्म का है और मात्र 25 वर्ष का जीवन भगवान बिरसा मुंडा जी का हुआ, लेकिन उनका जो योगदान है वो 250 साल में भी लोग पूरा नहीं कर सकते। ऐसा योगदान उनका भारत की स्वतंत्रता संग्राम में है और उससे ज़्यादा एक भारतीय का चरित्र कितना मजबूत होना चाहिए इसके लिए है। उनके द्वारा एक बहुत बड़ा विद्रोह शुरू किया गया, एक स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन शुरू किया जिसका नाम उलगुलान पड़ा और आज हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं, प्रेरणा लेते हैं। इस महान संग्राम के योद्धा, मात्र 25 वर्ष का उनका जीवन हुआ, लेकिन आज हम उनका स्मरण करते हैं और इसके लिए आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद भी देते हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, हम में से शायद बहुत से लोगों ने भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में पूरी जानकारी ना हो, लेकिन 2021 में जब मोदी जी ने यह निर्णय लिया कि हम लोग भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती यानी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएंगे, तो हमारी जानकारी भी बढ़ी, हमारे प्रेरणा के स्रोत भी बढ़े और पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में आज भगवान बिरसा मुंडा जी को उसी प्रकार पूजा जाता है जैसे कि झारखंड में पूजा जाता था। आज केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, डबल इंजन की सरकार मिलकर के जिस तेजी के साथ काम कर रही है हमारे जनजातीय छात्रों की शिक्षा के लिए, उत्तर प्रदेश में 4 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बन चुके हैं या बन के तैयार हो रहे हैं। हमारे इसी प्रकार जनजातीय सर्वोदय विद्यालय बड़ी संख्या में काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे उसमें पढ़ाई कर रहे हैं, तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और अभी हाल की जो सरकारी परीक्षाएं हुई उन सभी में बड़ी संख्या में हमारी बेटियों ने और बेटों ने भी सफलता हासिल की। मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती, मैं अभी हाल में बलरामपुर श्रावस्ती की ओर गया था, तो लगभग हर दूसरे जनजातीय परिवार में
कोई ना कोई युवती, कोई ना कोई युवक सरकारी नौकरी में, स्वावलंबन में, किसी बिजनेस में लगे हैं और बहुत सारा काम हुआ। जो काम बचा है उसको पूरा करने का संकल्प आदरणीय योगी जी ने बहुत मजबूती से लिया है। हम लोग को प्रेरणा दी है कि हम लोग इसके लिए और तेजी से आगे काम करते रहेंगे। जो जनजाति भागीदारी उत्सव आज मनाया जा रहा है, इसमें मैं जितने मित्र आए हैं, स्टॉल लगी हैं, उनका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आपके रहने की व्यवस्था से आप संतुष्ट होंगे। अगर कहीं भी कोई बेहतरी का उपाय है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, हम लोग उसको और अच्छा करेंगे। लेकिन आज एक और विशेष अवसर है। आदरणीय मोदी जी ने हम लोग को एक भारत श्रेष्ठ भारत की एक सुंदर योजना दी देश को जोड़ने की। उत्तर प्रदेश के सहभागी पार्टनर स्टेट के रूप में अरुणाचल प्रदेश निश्चित है और अरुणाचल प्रदेश की 33 सदस्यों की टीम आज हमारे बीच में लखनऊ में है। मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से अपनी इस टीम का हम सब स्वागत करें। और 15 तारीख को जो अरुणाचल में कार्यक्रम हो रहा है उसके लिए उत्तर प्रदेश की एक टीम रवाना हो चुकी है। वो हमारी संस्कृति का वहाँ पे प्रतिनिधित्व करेगी और हम लोग आज यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं 22 राज्यों की टीमों का। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का मतलब एक सा भारत नहीं है। भिन्नता हमारी बहुत सारी है और हम उस भिन्नता को के लिए प्रसन्न होते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं और सम्मान करते हैं। आज हमारे विभिन्न कलाकार जो आए हैं, मैं जब प्रवेशी कर रहा था तो मुझे एक हंसी का मौका मिला। हमारे राजस्थान से आए हुए बहुरूपिया कलाकार कुछ अलग अलग भेष धर के हमारे साथ पीछे हैं, सबको हंसा रहे थे, बच्चों को खुश कर रहे थे। ये भी एक बड़ी सुंदर परंपरा है, उत्तर प्रदेश में भी है, पर धीरे धीरे ये कम हो रही थी। लेकिन आज आदरणीय योगी जी ने इसको बढ़ाने के लिए काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी मुझे ये बात कह रहे थे और हम लोग को इस पर काम करना है। जो हमारे वाद्य यंत्र धीरे धीरे पीछे छूट रहे हैं, उनको हमें सजोना है। उनको बजाने वाले जो कलाकार हैं, उनको हम लोग को आगे बढ़ाना है। और आज जैसे आयोजन में भी और अन्य आयोजनों में भी जो केवल अत्याधुनिक संगीत और डीजे आदि हो गया है, उससे मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमें अपने सांस्कृतिक जो धरोहर है उसको बढ़ाने के लिए काम करना होगा। ऐसा आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आदेश हम लोग को मिला है। इसको हम लोग निर्देश के रूप में स्वीकार करते हैं और बहुत तेजी से इस पे आगे बढ़ेंगे। आए हुए सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत। भगवान बिरसा मुंडा जी के जीवन से हम सब आज पुनः प्रेरणा लेंगे और एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए संकल्प लेके आगे साथ काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर जनजाति भागीदारी उत्सव के शुभारंभ के इस भव्य दिव्य कार्यक्रम के अवसर पर मंचासीन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हम सबके नेता और जिनकी लोकप्रियता सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों तक ख्याति के रूप में यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिन्हें आप अभी सुन रहे थे, उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री के रूप में रात दिन मेहनत करके समाज की भलाई और कल्याण के लिए काम कर रहे आदरणीय मंत्री श्री असीम अरोड़ जी, पार्टी की ओर से इस कार्यक्रम और जनजाति भागीदारी उत्सव को लगातार पूरे प्रदेश में व्यापक रूप से मनाने का कोऑर्डिनेशन कर रहे आदरणीय यदुवंश जी, सदस्य विधान परिषद और पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, आदरणीय बैजनाथ रावत जी, माननीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग, आदरणीय बेचर राम जी, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, आदरणीय जीत सिंह जी खरवार, माननीय उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव भाई एल वेंकटेश्वर लू जी, मंचासीन और प्रांगण में बैठे हुए सभी हमारे पर्यटन विभाग, समाज कल्याण विभाग, संस्कृति विभाग के अधिकारीगण और वो 22 प्रांत जिनकी आज यहाँ प्रतिभागिता हो रही है, जो इस कार्यक्रम में जानदार शानदार तरीके से अपना प्रस्तुतिकरण देने का
अपनी कल्चरल एक्टिविटीज को दिखा करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। ऐसे सभी प्रांतों के कलाकार गण और उनकी टीम के सभी सदस्यगण, यहाँ उपस्थित भाइयों बहनों पत्रकार साथियों, इस जनजातीय गौरव दिवस के पावन अवसर पर मैं उन सभी राज्यों का सबसे पहले हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ जिन लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग के साथ कल्चरल एक्सचेंज के एमओयू करके उत्तर प्रदेश की संस्कृति, बोली, भाषा और अन्य कल्चरल एक्टिविटी को उत्तर प्रदेश की उन स्टेट की उत्तर प्रदेश में लाने का संकल्प व्यक्त किया है। मैं हृदय से उन राज्यों का आभार व्यक्त करता हूं और विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश जो हमारा पार्टनर राज्य के रूप में आज यहाँ अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दी है, इसके लिए मैं हार्दिक उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथियों, जैसा कि आप सबने देखा, हम सबने देखा है कि उत्तर प्रदेश की बागडोर 2017 में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आने के बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हर अनुसूचित जनजाति और अन्य जो पिछड़े वर्ग हैं, इन सब के लिए चाहे बनटकिया हो, वनवासी हो, घुमंतु समाज हो, इनके प्रति जो सद्भावनाएं, जो सहानुभूति, उनके प्रति लगाव, उनके उत्थान, उनके कल्याण की भावना जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिखाई है, उसी का परिणाम है कि प्रतिवर्ष दीपावली का त्यौहार हो या अन्य महत्वपूर्ण त्यौहार हो, आदरणीय मुख्यमंत्री जी जाकर के बनटकिया या अन्य जो वनवासी समाज है उनके बीच में मनाने का काम करते हैं। और यही नहीं करते, माननीय मुख्यमंत्री जी उनके कल्याण के लिए, चाहे उनके जमीनों के अधिकार की बात हो, उनके लोक कल्याण और जन कल्याण की बात हो, व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान की बात हो, उनकी जमीन पर उनके अधिकार को दिलाने की बात हो, लगातार सतत रूप से जमीन पर जाकर के व्यक्तिगत चिंता करके ऐसे समाज को जिसने भारत की एकता अखंडता के लिए, भारत के स्वाभिमान सम्मान के लिए लगातार संघर्ष करने का काम किया है। और बिरसा मुंडा जी ने तो 25 साल के अपने जीवन के कार्यकाल में जिस तरीके से जल, जंगल, जमीन और जनजीवन को बचाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजा करके अपना जीवन अर्पित करने का काम किया, बलिदान देने का काम किया और उसी के परिणाम स्वरूप जनजातीय समाज के लोग इन्हें भगवान के रूप में पूजा करने का काम करते हैं, सम्मान देने का काम करते हैं। साथियों, यही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने चाहे विभिन्न इन समाज के सम्मान के लिए इनकी सांस्कृतिक धरोहर, जीवन स्तर को और इनके इतिहास को संरक्षित करने के लिए, चाहे वो बलरामपुर जिले के इमलिया कोडल में थारू जनजाति का संग्रहालय स्थापना करने की बात हो, हमारे लखीमपुर खीरी में दुधवा के पास थारू जनजाति के जो व्यापक संख्या में समाज रहता है, उनके उत्पाद जो तमाम तरीके से वो उत्पाद अपने करते हैं, अपने समूह बना करके अपने प्रोडक्ट बनाते हैं, उनके लिए मार्केटिंग करने के लिए वहाँ बाजार की उपलब्धता कराने का निर्णय लेने की बात हो, या हमारी जो प्राचीन कलाएं हैं, गांव देहात में सुबह शाम चौपाल पर लोग ढोलक मजीरा की थाप पर अपनी संस्कृति को जिंदा रखने का काम करते थे। आज के लोग मोबाइल पर लगे रहते हैं, लेकिन उस समय हमारी संस्कृति इसलिए मजबूत थी कि सुबह शाम जब भगवान का भजन करना हो या अपनी अपनी मान्यता परंपरा संस्कारों के अनुसार अपने परंपरागत संगीत की धुन पर लोग एकता और सामाजिक समरसता को बनाने का काम करते थे। उसी परंपरा को जिंदा करने के लिए आज उत्तर प्रदेश की सभी गांव सभाओं में क्रमबद्ध तरीके से वाद्य यंत्र उपलब्ध कराने का काम माननीय मुख्यमंत्री के आदेश पर, निर्देश पर हमारा संस्कृति विभाग कर रहा है, ताकि हमारी खोई हुई परंपरा को हम पुनर्जीवित करके अपनी संस्कृति को बनाने का काम कर सकें। आज हम लोग कह सकते हैं कि आज जिस प्रकार से आज से शुरू होने वाला ये एक कार्यक्रम
जो लगातार जनजाति गौरव दिवस के रूप में 18 तक चलने वाला है, उसी में जहां बाहुल्य जिला है सोनभद्र, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं 15 तारीख को रह करके एक बड़े जनसभा को संबोधित करके इस समाज को प्रेरणा देने का काम, एक संदेश देने का काम भी करेंगे। मैं इस पावन अवसर पर आप सबको इस बात के लिए भी बधाई देता हूं कि खान पान का क्षेत्र हो या इस तरह के व्यंजनों का मामला हो, थारू समाज के लोगों को निश्चित रूप से एक अलग पहचान समाज ने दी है और इनके जो जनजातीय विरासत है इसके संरक्षण के लिए, इनके प्रदान के लिए, इनके वेशभूषा के लिए, नृत्य गायन के लिए, आभूषणों की विविधता को सजोने के लिए, उनकी परंपरा, रीति रिवाज, जीवन शैली को आधारित प्रदेश के विभिन्न अंचलों से और देश के विभिन्न प्रांतों से 100 स्टॉल यहाँ लगाए गए हैं जो हमारी अलग अलग प्रदेश की परंपराओं को, उनके उत्पादों को आपके बीच में रखने का काम कर रहे हैं। और हमें खुशी है कि आज ऐसा मौका है जब लखनऊ को खान पान के मामले में, व्यंजनों के मामले में, गैस्ट्रोलॉजी के मामले में यूनेस्को ने अलग पहचान दे करके लखनऊ को पूरे देश और विश्व स्तरीय सम्मान देने का काम किया है। इसके लिए लखनऊ के वासियों को और प्रदेश वासियों को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, उनके आदेश पर, उनके प्रयास से हमारे पर्यटन और संस्कृति विभाग के द्वारा जो प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया और भारत सरकार ने वो प्रयास यूनेस्को के अंदर जाके किया, प्रस्तुतिकरण किया और यूनेस्को ने जो मान्यता दी है, निश्चित रूप से लखनऊ की पहचान व्यंजनों के लिए, खान पान के लिए पूरे विश्व पटल पर एक नई पहचान मिली है। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं और बहुत बहुत शुभकामना देते हुए आज के जनजाति भागीदारी उत्सव कार्यक्रम के शुभारंभ पर यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक 18 तक चलने वाला है। आप सबको नया संदेश दे और इस समाज के लोगों के कल्याण के लिए, भलाई के लिए, जागृति के लिए, उनके उत्थान के लिए और उनकी शिक्षा व्यवस्था के लिए, उनको अपने अधिकार और मजबूती दिलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए आप सबको इसके बधाई देते हुए इस कार्यक्रम की सफलता की शुभकामना देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जय श्री राम।